अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमने फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 6 स्टार्ट किया हुआ है। इसका जो आज का लेक्चर है वो मेट्रोनिडाजोल के बारे में है और सिमिटिडीन के बारे में है। मेट्रोनिडाजोल के बारे में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि ये क्यों इस्तेमाल होती है जीआईटी डिसऑर्डर्स के अंदर, इसका मकसद क्या है। उसके बाद सिमिटिडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और ये याद रहे कि ये हम चैप्टर 6 जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में या जीआईटी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स के बारे में जान रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसऑर्डर्स का इंट्रोडक्शन और जो इसमें ड्रग्स यूज होती हैं उनका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में जो ड्रग्स हैं इनकी डिटेल स्टार्ट करते हैं, तो रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स है मेट्रोनिडाजोल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। मेट्रोनिडाजोल जो है ये एक टाइप्स का अमेबियासिस एंटीबायोटिक्स ड्रग है। एंटी माइक्रोबियल नाम से ही जाहिर है कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, यानी ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करता है। माइक्रोब्स को या तो किल कर रहा होगा या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होगा। यही पर्पस एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का है। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही होती हैं, या तो उनको किल कर रही होती हैं, या उनको किसी ना किसी तरीके से काम करने से रोक रही होती हैं। ठीक है, तो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज बोथ डोडेनियल एंड गैस्ट्रिक अल्सर। अगर अल्सर गैस्ट्रिक है या डोडेनियल है, अगर वो डोडेनियम के अंदर है तो डोडेनियल अल्सर है, अगर स्टोमिक के अंदर है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। जिन पेशेंट को डोडेनियल या गैस्ट्रिक अल्सर हो who are infected with H. pylori. H. pylori बैक्टीरिया है which is a gram negative है। ये माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम है, यानी इसकी कैटेगरी वो बैक्टीरिया है जो कि कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, यानी इसको ऑक्सीजन बहुत कम मकदार में भी मिले तो ये अपनी ग्रोथ कर सकता है। सो इसका तल्लक उस कैटेगरी से है। फाउंड इन द स्टोमिक रिक्वायर्स एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट। इस बैक्टीरिया की वजह से अगर गैस्ट्रिक अल्सर के दौरान डोडेनियल अल्सर में या गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट होगा, एच पाइलोरी की ग्रोथ जो है वो हो जाए, या तो एच पाइलोरिक बैक्टीरिया की वजह से ये अल्सर काज हो जाए, तो वहां पे हम एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इस बैक्टीरिया को किल किया जाए या इसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाए। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कीमोथेरेपी टॉपिक के अंदर हम डिटेल से पढ़ लेंगे। अगर ये टॉपिक हुआ यहाँ तक जो बुक के रिलेटेड है या हमारा जो सिलेबस है वो इतना ही कि ये एच पाइलोरिक ग्राम नेगेटिव माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम के लिए जो है वो एजेंट इस्तेमाल होता है एंटी माइक्रोबियल के तौर पे। उसके बाद जो हमारी अगली ड्रग है स्टूडेंट्स वो है सिमिटिडीन। यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करें तो सिमिटिडीन H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। मैंने हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप कभी किसी टर्म के बारे में पढ़ा करें तो उस टर्म को कट कर लिया करें। इसका आपको बेनिफिट होगा कि उस टर्म्स के मीनिंग से ही आप उसका आंस तलाश कर सकते हैं। वहां बहुत सी टर्म्स के अंदर ही उसका जो मतलब है, मफहूम है, वो छुपा है। तो सिमिटिडीन ड्रग का नाम है, जबकि इसके सिमिटिडीन ड्रग है, जबकि H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स का नाम है, यानी ये एक अटाकाइड्स है। हिस्टामिन के बारे में हमने पढ़ा है कि हिस्टामिन जो है वो 3-4 टाइप्स का है, H1, H2, H3, H4, ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स हैं। हिस्टामिन जो है ये एक लोकल हार्मोन है। जब ये रिलीज होता है तो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, या तो H1 के साथ, या तो H2 के साथ, या 3 या 4 के साथ, लेकिन कॉमनली जो रिसेप्टर्स का जिक्र होगा वो H1 और H2 का होगा। यानी ये जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स है H2, ये ज्यादातर जो है ये स्टोमिक की ब्लड वेसल्स के अंदर, स्टोमिक के अंदर प्रेजेंट है। ये नॉर्मल क्या करता है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ब्लॉकर की बात करते हैं कि नॉर्मली अटाकॉइड्स है, हिस्टामिन स्टोमिक से रिलीज होता है, पेटल सेल्स इसको रिलीज करते हैं और ये अपने रिसेप्टर H2 के साथ जाके हिस्टामिन बाइंड होता है। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि हिस्टामिन जब H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो ये
जो स्टोमिक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर एसिडिटी के कंटेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल है। यानी H2 रिसेप्टर्स के साथ जब हिस्टामिन बाइंड होगा तो देन क्या होगा, फिजियोलॉजिकल एक्शन ये होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेटल सेल रिलीज करेंगे। इससे क्या करना है, H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉक। अब इसने हिस्टामिन का जो H2 रिसेप्टर है सिमिटिडीन ने जाके ब्लॉक करना है। जब हिस्टामिन का रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो वहां पे जो फिजियोलॉजी ये थी कि वहां पे एसिडिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही थी वो रुक जाएगी। अब हमें एक्शन भी यही चाहिए था कि किसी न किसी तरीके से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन को रोकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिटेल देखते हैं, हम रीडिंग करते हैं ताकि आपको यहाँ पे जो भी मफहूम है मिल रहा उसकी समझ आ जाए, टर्म्स की समझ आ जाए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, द हिस्टामिनिक H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सिमिटिडीन, ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। सिमिटिडीन यानी उसके अगेंस्ट काम करेगा, उस रिसेप्टर के अगेंस्ट कैसे काम करेगा, उस रिसेप्टर के साथ हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने देगा, देन ये एंटागोनिस्ट है। ठीक है, एक्ट सिलेक्टिवली ऑन H2 रिसेप्टर, ये सिर्फ H2 रिसेप्टर को सिलेक्टिवली ब्लॉक करेगा, यानी H1 रिसेप्टर पे इसका कोई असर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्टामिनिक H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। जैसे आपके पास एक ताला है, उसकी 2-3 चाबियां हैं, जो उस लॉक की चाबी होगी वो ही उस लॉक को ओपन करेगी। ऐसे ही ये सिलेक्टिवली जाके H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, H1 पे इसका असर नहीं होगा। अब H2 रिसेप्टर इन द स्टोमिक, ब्लड वेसल्स एंड अदर साइट्स, जहां पे भी H2 रिसेप्टर्स होगा उसको ब्लॉक करेगा सिमिटिडीन, बट दे हैव नो इफेक्ट ऑन H1 रिसेप्टर। ये लेकिन ये H1 रिसेप्टर याद रहे कि ये भी हिस्टामिनिक रिसेप्टर है, लेकिन इसको ब्लॉक करने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो हैं हमारे पास, क्लोरफेनरामीन है, सिमिटोडीन है, मिक्लिजीन है, ये H1 उसका रिसेप्टर है, उस हिस्टामिन का रिसेप्टर है। लेकिन H2 जो है, ये H2 रिसेप्टर जो है ये सिमिटोडीन सिर्फ उसको जाके ब्लॉक करेगी। दे आर कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, दे आर कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्यों है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स जो रिसेप्टर के साथ जब हिस्टामिन बाइंड हो जाएगी, ठीक है, तो उस वक्त भी ये उसको हटा के उस रिसेप्टर के साथ खुद जाके बाइंड होगी। यानी ये ड्रग उस रिसेप्टर के साथ अगर हिस्टामिन बाइंड भी हुई है, ठीक है, H2 रिसेप्टर के साथ, तो उसको हटा के खुद मुकाबला करके वहां पे बाइंड होगी, इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। सिमिटिडीन ऑफ हिस्टामिन एंड आर फुली रिवर्सेबल, और इसके एक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर्स के बारे में, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट आर इक्वली इफेक्टिव इन promoting the healing of duodenal and gastric ulcer। अब क्या है कि H2 रिसेप्टर जो है ये एंटागोनिस्ट है, इक्वली इसका इफेक्ट है कहाँ पे, प्रोमोटिंग द हीलिंग, हीलिंग को प्रमोट करता है, यानी जो डुओडेनियल और गैस्ट्रिक अल्सर की हीलिंग हो रही है, उसकी रिकवरी हो रही है, उसको प्रमोट करेगा, बेहतर करेगा। अब अल्सर के बारे में आपको शॉर्टली बता देता हूं कि यहाँ पे मैदा के अंदर 2 मैकेनिज्म है। एक तो ये है कि यहाँ म्यूकोसा की लेयर बनती है जो कि प्रोस्टाग्लैंडाइन की प्रोडक्शन है, वो लेयर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्शन के लिए बनती है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस लेयर्स को तोड़ने में कामयाब होता है तो देन वहां पे इंफेक्शन काज जो होती है वो अल्सर की सूरत में जाहिर होती है। अब ये क्या करती है, इसमें हिस्टामिन, ये जो सिमिटिडीन है, इसने हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, वहां पे एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करना है, और इसकी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इनहिबिशन है, उसकी इनहिबिशन की वजह से वहां पे जो अल्सर काज हुआ है उसको रिकवरी के लिए टाइम मिल जाएगा, यानी ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वो जो इन्फ्लेमेशन है वो ज्यादा हो। सो हीलिंग का प्रॉपर टाइम मिलेगा, क्योंकि वहां पे इनहिबिशन हो चुकी है किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, क्योंकि H2 रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया है सिमिटिडीन ने। अब अक्यूट स्ट्रेस अल्सर क्या है कि दीज ड्रग आर टिपिकली गिवन एज एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के तौर पे भी ड्रिप के अंदर इसको डाल के दिया जाता है या वैसे दे दी जाती है। टू प्रिवेंट एंड मैनेज अक्यूट स्ट्रेस अल्सर एसोसिएटेड विद
हाई रिस्क पेशेंट्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी जहां पर बहुत ज्यादा आईसीयू के अंदर अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, बहुत शदीद किस्म का जो अल्सर है वहां पे भी ये जो है उस कंडीशन से जो है वो पेशेंट को निकालता है, वहां पर भी इसको इंट्रावीनस इस्तेमाल किया जाता है जहां पे शदीद किस्म का अल्सर काज हो चुका हो। अब गैस्ट्रिक एसोफिगल रिफ्लक्स डिजीजेस क्या हैं स्टूडेंट्स? गैस्ट्रो एसोफिगल रिफ्लक्स। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड हैं। गैस्ट्रो एसोफिगल, एसोफिगल गैस्ट्रो का मतलब है कि आपके स्टोमिक के रिलेटेड है, एसोफिगल एसोफेगस से लिया गया है। रिफ्लक्स है, ये रिफ्लक्स आपको पता है कि रिफ्लक्स के बारे में, जब हमारे जो स्टोमिक है उससे एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट काज हो, या तो एसिड की जो सिक्रेशन है वो स्टोमिक से एसोफिगस में आए, एसोफिगस में जो है वो हमारे हलक की तरफ मूव करती है, इसको कहते हैं रिफ्लक्स। उल्ट काम हो गया, ठीक है। गैस्ट्रो एसोफिगल रिफ्लक्स जो है डिजीज इज अ क्रॉनिक सिम्टम ऑफ म्यूकोसल डैमेज। मैंने म्यूकोसा के बारे में बताया था कि प्रोटेक्टिव लेयर है स्टोमिक के अंदर, अगर ये डैमेज होता है तो वहां पे एसोफिगल रिफ्लक्स मिलता है। वो जो एसिडिक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टोमिक के मसल्स को जो है वो डैमेज करता है, और इसका जो रिजल्ट होता है ये क्या होगा कि डैमेज काज्ड बाय स्टोमिक एसिड कमिंग अप फ्रॉम स्टोमिक इनटू द एसोफिगस, जो स्टोमिक के अंदर अल्सर की प्रोडक्शन है वो वहां पे इन्फ्लेमेशन काज करेगा, और इसका रिफ्लक्स जो है वो एसोफिगस की तरफ होगा। एसोफिगस की तरफ जब कभी आपने देखा खाना ज्यादा खा लिया हो तो खट्टी डकारें आती है और ऊपर को मतलब ये हलक के अंदर जो है वो कड़वाहट सी फील होती है खट्टी डकारों के साथ, तो ये रिफ्लक्स है, एसोफिगल रिफ्लक्स है, जिसमें एसिडिक कंटेंट जो है वो एसोफिगस की तरफ मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स, लो डोजेज ऑफ H2 एंटागोनिस्ट करंटली अवेलेबल फॉर ओवर द काउंटर सेल, यानी इसकी जो लो डोजेज हैं वो ओवर द काउंटर डोजेज के बारे में, ड्रग्स के बारे में आपने पढ़ा कि जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मार्केट से, बाजार से, मेडिकल स्टोर से अवेलेबल होंगी। ये ड्रग्स जो है ओवर द काउंटर ड्रग है, यानी इसकी लो जो इसकी डोज होगी वो आपको ओवर द काउंटर सेल भी मिल जाएगी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अपीयर टू बी इफेक्टिव फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हार्टबर्न, हार्टबर्न का सेंसेशन के लिए भी इस्तेमाल होगी। खाना खाने के बाद देखते हैं अक्सर पेशेंट फील करते हैं कि जो है सीने में जलन का एहसास है, इसको हम स्टूडेंट हार्टबर्न कहते हैं। और जब खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं तो ये गैस्ट्रोफिगल एसोफिगल रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, यानी इसको हम कहते हैं कि एसोफिगस के अंदर एसिडिक कंटेंट का रिफ्लक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके फार्माकोनाइटिक्स की बात करते हैं। सिमिटिडीन एंड द अदर H2 एंटागोनिस्ट्स आर गिवन ऑरली, ऑरली इनका इस्तेमाल किया जाता है सिमिटिडीन का, या तो कोई और H2 एंटागोनिस्ट है। इसकी कैटेगरी है सिमिटोडीन, रिनिटोडीन, ठीक है। और अगर इनका इस्तेमाल मतलब ऑरली किया जाता है तो इसके फार्माकोनाइटिक्स की बात हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूट वाइडली थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एंड आर एक्सक्रीटेड मेनली इन यूरिन, इसकी जो एलिमिनेशन है मोस्टली यूरिन से होती है। सिमिटिडीन नॉर्मली हैज अ शॉर्ट सीरम हाफ लाइफ, इसकी जो अगर हाफ लाइफ की बात की जाए तो सिमिटिडीन इज एक्सपेक्टेड प्राइमरली द प्रीलिमिनरी उसके बाद प्राइमरली इन द यूरिन। सिमिटिडीन हाफ लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी द अराउंड 2 आवर्स, यानी इसकी जो हाफ लाइफ की बात की जाए तो ये तकरीबन 2 घंटों में इसकी हाफ कॉन्सेंट्रेशन बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, इसलिए इसकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है, यानी सीरम के अंदर ये 2 घंटे के अरसा में इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है। उसकी वजह ये होती है, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है ये रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट को लेकर जाती है। अगर इसका एडवर्स इफेक्ट या ज्यादा डोजेस दे दी जाए या ज्यादा देर तक दिया जाए तो ये रीनल फेलियर, किडनी फेलियर की तरफ भी पेशेंट को लेकर जाती है। एडवर्स इफेक्ट हर ड्रग का है स्टूडेंट्स, अगर इसका एडवर्स इफेक्ट है, अगर एडवर्स डोज है तो कॉमन साइड इफेक्ट ये होगा, हेडेक है, सर में दर्द है, डिजीनेस है, ऊंघ आ जाना, नींद आ जाना, डायरिया काज कर सकती है, या मस्कुलर पेन काज कर सकती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी, रीडिंग में आपको आसानी हो गई होगी। इंशाल्लाह अगली जो ड्रग है उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।